आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ बिहार या स्टेट के सेकंड पेपर इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर चर्चा करूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह जो पेपर मैं आज जिस पेपर पर चर्चा कर रहा हूं, यह पेपर 15 सितंबर 2023 को हुआ था। फर्स्ट मीटिंग का एग्ज़ाम था और हिस्ट्री है, सब्जेक्ट कोड 217 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है। देखिए इस तरह का डायग्राम है। तो सबसे उत्तर में मांडा है, सबसे उत्तर में मांडा है, सबसे दक्षिण में दैमाबाद है, सबसे पूरब में आलमगीरपुर यानी कि मेरठ है और सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर है। यह बलूचिस्तान में। तो मांडा सबसे उत्तरी बिंदु हुआ, सबसे दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा दैमाबाद। इसका उत्तर होगा दैमाबाद। ठीक है। और अगर यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि सुतका गेंडोर और आलमगीरपुर के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 1400 किलोमीटर। और सिंधु घाटी, सिंधु संस्कृति में 1300 किमी का समुद्र तट भी था। तो चलिए हाँ, इस तरह से अगर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो होगा, तो हम केवल प्रश्न पे ही फोकस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिंधु में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी? तो सिंधु में आने वाली प्रथम प्रजाति जो थी वह थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। जबकि मंगोलायड और भूमध्य सागरी, जिसको मेडिटेरियन कहते हैं, भूमध्य सागरी को, भूमध्य सागरी जो प्रजाति थी उसको मेडिटेरियन भी कहते हैं। मंगोलायड और अल्पाइन, ये चारों प्रजातियां सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित प्रजाति थी, जिनमें सर्वप्रथम प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आया था। नेक्स्ट, वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वक्राकार ईंट का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? चन्हू दड़ों से। वक्राकार ईंट का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? चन्हू दड़ों से। चन्हू दड़ों से हमें वक्राकार ईंट का प्रमाण मिला है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में यंजी मजूमदार ने की थी। नोट कर लीजिएगा कि यंजी मजूमदार ने इसकी खोज 1931 ईस्वी में की थी। इसे चन्नूदड़ों को झूकर एवं झांगर संस्कृति भी कहते हैं। नेक्स्ट, कहाँ से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो से मिला है। यह पुजारी की प्रस्तर मूर्ति है। योगी का, अगर योगी की मूर्ति पूछ लेगा तो भी इसका उत्तर मोहनजोदड़ो ही होगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी ने की थी, जिनका पूरा नाम राखालदास बनर्जी थे। राखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, होर्डियम हेक्सास्टिकम किस फसल की प्रजाति है? तो यह जौ फसल की प्रजाति है। नेक्स्ट, मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मध्य शहर का प्रमाण जो है वह हमें धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो धौलावीरा की खोज 1967-68 ईस्वी में 1967-68 ईस्वी में
1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी ने किया था। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि धौलावीरा की खोज 1967 से 68 ईस्वी के दौरान जेपी जोशी ने किया था। ठीक है। और जबकि इसका व्यापक उत्खनन 1990 में आर.एस. बिष्ट ने कराया था। आर.एस. बिष्ट ने कराया था। इसको भी नोट कर लीजिए, अभी पूछ सकता है। तो मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। नेक्स्ट, वीडियो लंबा हो जाएगा। किस सैंधव शहर का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था? किस सैंधव शहर का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था? तो यह लोथल का था। लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज 1953 ईस्वी में 1953-54 ईस्वी में एस.आर. राव ने की थी। कई किताबों में 1953 है, कई किताबों में 1954 है। तो एनसीईआरटी में 1954 है। तो एस.आर. राव ने 1954 ईस्वी में लोथल की खोज की थी। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था, जिनका शासनकाल 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व था। नेक्स्ट, बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी? तो बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का प्रमुख सेनापति था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? उपगुप्त। उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और हिंसा का सदा के लिए त्याग कर दिया था। नेक्स्ट, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था? तो वह अशोक था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को विजित किया था। अपने शासनकाल के, अगर राज्याभिषेक के शासनकाल से देखा जाए तो 8वें वर्ष। नेक्स्ट, अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें कहा गया धम्म महामत्ता। धम्म महामत्ता, धम्म महापात्र भी कई जगह कहा गया है, तो धम्म महामत्ता। नेक्स्ट, अशोक का जौगड़ा अब शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो जौगड़ा शिलालेख उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सोना जो है, सोना और उत्तरा दक्षिण भारत, यह सही नहीं है। नेक्स्ट, पुनर्जागरण की शुरुआत किस सदी में हुई थी? तो पुनर्जागरण की शुरुआत 14वीं सदी में इटली में हुई। पुनर्जागरण की शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली में हुई थी। नेक्स्ट, यूटोपिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो यूटोपिया थॉमस मोरे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, थॉमस मोर के यूटोपिया ने समाज की समस्याओं के लिए दोष दिया किसको? समाज ही। नेक्स्ट, सियना में अच्छी और बुरी सरकार का रूपक किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस कलाकार को पेथियम में दफनाया गया था? राफेल को पेथियम में दफनाया गया था। पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया था? वास्को डी गामा ने लगाया था। पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया था? वास्को डी गामा। मेरी ने किससे शादी की थी? तो मेरी ने फिलिप से शादी की थी। जो सुधार फ्रांस क्रांति से हुए उसे इंग्लैंड ने कैसे हासिल किया? श्वेत क्रांति से, रक्तहीन क्रांति से, गौरवपूर्ण क्रांति से, उपयुक्त सभी से, इन सब से।
सबसे कम उम्र में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना? छोटा पिट। भारत के सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1832 में हैजे की महामारी में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 31,000 लोगों की। कि जिस तरह अफीम खिलाकर चीनियों की आदत बिगाड़ी गई, वैसा अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ किया लिप्टन चाय का विज्ञापन देकर। नागानंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो नागानंद हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में कितनी धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थी? 6। हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में कितनी धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थी? 6। निम्नलिखित में से किसको हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था? मौर्य, दिवाकर, जयसेन तीनों को अर्थात उपरोक्त सभी को हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट, बाणभट्ट वनपालों के संबंध में जानकारी देते हैं। वनपाल कौन थे? वनपाल वन रक्षक थे। नेक्स्ट, भोग क्या है? भोग आवधिक पेशकश। नेक्स्ट, किस शिलालेख में लता, मालव और गुर्जरों को चालुक्यन शासक के सामंतों के रूप में दर्शाया गया है? तो यह ऐहोल शिलालेख में दर्शाया गया है। नेक्स्ट, बाण ने हर्षचरित में हरिणिका और कुरंगिका का उल्लेख किया था। वे कौन थे? वे नाचती लड़कियां थी अर्थात नर्तकी। नेक्स्ट, मवेंडर राज्यों की सीमा कहाँ तक जाती है? मवेंडर राज्यों की सीमा कहाँ तक जाती है? कुमारी अंतरिक्ष तक। मवेंडर राज्यों की दक्षिणी सीमा कहाँ तक जाती है? कुमारी अंतरिक्ष तक। नेक्स्ट, चोलों और रोमनों के बीच किस रास्ते से होकर व्यापार हुआ करता था? लाल सागर के रास्ते से। नेक्स्ट, कण्डगी कौन थी? तो कण्डगी मनाइकन की बेटी थी। कहीं कन्नगी भी लिखा है, तो कन्नगी मनाइकन की बेटी थी। नेक्स्ट, चोलों के समकालीन उत्तरी भारत पर किस मुसलमान ने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक चोलकालीन शिक्षा का केंद्र था? त्रिभुवनी, तिरुवादुतुराई, तिरुवरियूरा, इन सभी में। नेक्स्ट, चोल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राजराज प्रथम को। नेक्स्ट, ग्राम प्रशासन की इकाई क्या कहलाती? उर्व। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? लुई 16वां का। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? आतंक का राज रोबेस्पियर ने स्थापित किया था। डिडरो किस तरह का लेखक था? डिडरो विश्वकोश का संपादक। नेशनल असेंबली में कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया गया था? तो यह 1789 में। रोबेस्पियर का पूरा नाम था? रोबेस्पियर का पूरा नाम मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। किसे निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था? धनी लोग को निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था। मुसोलिनी की पार्टी का नाम क्या था? तो मुसोलिनी की पार्टी का नाम फासिस्ट पार्टी था। स्पेन में किस तानाशाह का उदय हुआ था? तो स्पेन में फ्रैंको का उदय हुआ था।
तुष्टीकरण की नीति का सबसे ज़्यादा समर्थन किसने दिया था? चेम्बरलेन ने। तुष्टीकरण की नीति को सबसे ज़्यादा समर्थन किसने दिया था? चेम्बरलेन ने। नेक्स्ट, किस समझौते द्वारा चेकोस्लोवाकिया की क्षेत्रीय संप्रभुता उल्लंघन किया गया था? तो म्यूनिख समझौते के द्वारा। पर्ल हार्बर क्या था? नौसैनिक अड्डा। अमेरिका का नौसैनिक अड्डा था जिस पे जापान ने आक्रमण किया था। जर्मनी के किस शहर पर मित्र देशों ने सर्वाधिक बम गिराए थे? ड्रेसडेन पर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस राजधानी शहर का बंटवारा कर दिया गया था? बर्लिन का। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? कुतुबी। प्रथम खलीफा का नाम था अबू बकर। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है दिल्ली में। शमसी वंश या इलबारी वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह। रजिया ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 3 वर्ष 6 माह तक। कुरान खान किसे कहा जाता था? ऐबक को। लाल महल में किसने राज्यारोहण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर का शासनकाल सही सुमेलित नहीं है। 1603 ईस्वी तक का, 1555 से 1603 ईस्वी तक। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ की थी? 1580 से। कौन सही सुमेलित नहीं है? चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1570 या 1568 में हुआ था। इनमें से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने नहीं किया था? तो उपनिषद का अनुवाद बदायूनी ने नहीं किया था। दक्कन विजय के बाद किन 3 नए सूबों को अकबर ने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो वह थे बरार, खानदेश और अहमदनगर। तारीख़ शेरशाही के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो तारीख़ शेरशाही के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह तोहफ़ा-ए-अकबर शाही से अलग ग्रंथ है। यह तोहफ़ा-ए-अकबर शाही से अलग ग्रंथ है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बंजर 2 साल से ज़्यादा समय तक खाली रहने वाली भूमि। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला के चचेरे भाई नवाब में एक प्रतिद्वंदी था पूर्णिया का। निम्नलिखित में से किसने असफी इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? तो आसफ-उद-दौला ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों द्वारा पूर्व का ट्रॉय कहा जाता था? तो यह जिंजी का किला था या गिंगी का किला। जिंजी का किला वैसे था, गिंगी का यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट, बंगाल के शासन की दोहरी प्रणाली की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। यह कथन सही है। 1765 में संपन्न इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल में अपना शासन, तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होकर किसके अधीन हो गया था?
मुर्शीद कुली खान को। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में शामिल होने वाले किस नेता को रंगून निर्वासित कर दिया गया था? बहादुर शाह जफर। पटना में 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? पीर अली। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? वह मद्रास था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 की क्रांति के बाद प्रथम भारत सचिव किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड स्टैनली को। लखनऊ में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई कहाँ हुई थी? रेजिडेंसी के पास। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 26 जुलाई 1876 को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? यह लखनऊ 1916 में कहा गया। थियोसॉफिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्जागरण की वकालत करते हैं? तो हिंदू, फारसी और बौद्ध धर्म, तीनों धर्म की वकालत करते हैं थियोसॉफिस्ट। नेक्स्ट, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। वर्ष 1932 में एक दीक्षांत समारोह के दौरान किसने गवर्नर पर गोली चलाई थी? सुनीता चौधरी ने। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो यह स्वदेशी आंदोलन के दौरान। गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। गांधी जी द्वारा बीएचयू में दिए भाषण का सार्वजनिक विरोध किसने किया था? एनी बेसेंट ने। स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक और मशहूर मंदिर कौन सा है? वह दुर्गियाना मंदिर है। बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपनी जमीन दी थी? तो यह मौलाना मजहर उल हक ने। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत भर में विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। मुस्लिम बहुल पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए अलग होमलैंड की वकालत किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में की थी, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया गया। किस वायसराय ने पीर रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा था? लिनलिथगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। क्लीमेंट एटली किस पार्टी के थे? यह लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और इन्होंने ही यह घोषणा की थी कि मैं भारत को आज़ाद कर दूंगा। नेक्स्ट, पिंजर कहानी की लेखिका कौन है? अमृता प्रीतम।
पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? हाफिज जालंधरी ने। तो यह प्रैक्टिस सेट PYQ था। इसको आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए। कई बार प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को काफ़ी मदद मिल सकती है। धन्यवाद।